समीकरण क्लास 8 मैथ्स 2.2 तक अपन पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज 2.3 करेंगे और उत्तर की जांच भी करेंगे कि जो हमने एक्सरसाइज करी है, जो समीकरण हमने सोल्व किया है और जो पद का मान हमने प्राप्त किया है वो हमारे सही है या नहीं है, उसकी जांच भी करेंगे हम। आइए, पहला प्रश्न है 3x is equal to 2x plus 18. 3x is equal to 2x plus 18। ये आपका पहला प्रश्न है। देखिए, बहुत ही आराम से करना है। जो चर पद है इनको इधर ले लेते हैं, यानी कि जो बीजी व्यंजक है उनको हम लेफ्ट साइड में ले लेते हैं। 3x ये इधर आएंगे, माइनस के 2x इज इक्वल टू 18। ओके, 3x में से 2x गए, x इज इक्वल टू 18। ये हमारे x का मान आया है। अब देखिए उत्तर की जांच करते हैं। जो हमारा आंसर आया है 18 है, ये उत्तर सही है या नहीं है, हम उत्तर की जांच करते हैं। अच्छी तरह समझ लेना आप, ये सब प्रश्नों के उत्तर की जांच इसी विधि से होगी। 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। अब ये समीकरण है हमारे पास और हमने x का मान 18 निकाला है, तो अब x का मान इनमें रखेंगे, है ना। तो 3 इंटू 18 ओके इज इक्वल टू 2x का मान क्या है 18 प्लस 18। कुछ नहीं किया हमने, x का मान जो हमने 18 निकाला है वो इनके अंदर रख दिया। तो 18 में 18 तो सीधे 18 दिया 54, 54, 18 दूना 36 प्लस 18। अब 54, 8 6 14, 3 और 1 4 और 1 हासिल के 54। 54 बराबर आ गए LHS बराबर RHS। समीकरण के दोनों ही पक्ष बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा जो ये उत्तर आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये उत्तर की जांच होगी। कुछ नहीं करना, समीकरण ऐसे कैसे लिखनी है, जो हमारे को समीकरण में जो बीजी व्यंजक का मान प्राप्त हुआ है वो उसमें रख देना है और सोल्व कर देनी है। तो हमारे पास दोनों ही पक्ष समान आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर जो LHS में 54 आए तो RHS में 54 आए, दोनों ही पक्ष पलड़ों के अंदर 54 आए, तो इसका मतलब हमारा जो हल निकाला x का मान वो बिल्कुल सही। आगे वाला सवाल करते हैं, काट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5t minus 3 is equal to 3t minus 5। ये हमारी अगली इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए 5t इधर आए तो माइनस के 3t इज इक्वल टू माइनस के 5, इधर माइनस के 3 को रिमूव किया तो इधर क्या करेंगे प्लस के 3 जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस 3 में प्लस के 3 जोड़े तो 0 हो गया। तो जो बाएं पक्ष में किया है वो दाएं पक्ष में करेंगे, तो यहां पर भी 3 जोड़ दिया, है ना। तो 5t में से 3t गए 2t इज इक्वल टू माइनस के 5 और प्लस के 3 किसके जाता है माइनस के जाता है। कितने जाता है 2 जाता है, यानी कि माइनस 5 में से 3 गए तो माइनस के 2। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 2। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2/2। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, माइनस का 1। t का मान आ गया हमारे पास माइनस का 1, है ना। ये हमारे आंसर आ गए, ठीक है ना। अब उत्तर की जांच करते हैं। t इज इक्वल टू माइनस 1 का मान समीकरण 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5 में रखने पर आ जाइए। 5 t का मान क्या है माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू t का मान क्या है माइनस 1 माइनस 5। ओके, प्लस के 5 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे। t का मान में कुछ नहीं, समीकरण वैसे उतार कर t का मान माइनस 1 रख दिया अपन ने। तो प्लस के 5 को माइनस के 1 से गुणा करें तो माइनस प्लस माइनस 5 1 जा 5 माइनस 3
3 प्लस के 3 को माइनस के 1 से करेंगे तो 3 1 जा 3 और माइनस प्लस माइनस, ओके। और ये आ गया आपके माइनस के 5। माइनस के 5 और माइनस के 3 कितने हो गए? माइनस के 8। और माइनस के 3 और माइनस के 5 कितने हो गए? माइनस के 8। तो LHS बराबर RHS, यानी कि ये जो आंसर हमारे को t -1 प्राप्त हुए हैं वो उत्तर की जांच करने पर सही पाए गए। हमारा जो ये उत्तर है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 5x प्लस 9 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x, ओके। पक्षांतरण करेंगे, बीजीय पद को बाएं तरफ लाएंगे। 5x इधर प्लस के 3x में से माइनस 3x घटाए तो इनका मान शून्य हो गया, इधर से माइनस के 3x घटाएंगे 5 और ये हो गया माइनस के 9, ओके। 5x में से 3x गए 2x, 5 प्लस के और माइनस के 9, तो किसके ज्यादा है? जो ज्यादा चिन्ह जो जिस संख्या का मान ज्यादा होता है उसी संख्या का चिन्ह हम लेते हैं। तो माइनस 9 ज्यादा है, ये ले लिया। कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, यानी कि माइनस 4 में से प्लस के 5 को लेस कर दिया हमने तो माइनस के 4 आ गए, ओके। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के 4 डिवाइड बाय 2, ओके। तो 4 में 2 का डिवीजन करेंगे तो 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4, माइनस का चिन्ह, ये माइनस का 2 1 जा 2 2 2 जा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आगे हमारे पास माइनस के 2, ये है आंसर, ठीक है। अब हम जांच करते हैं। तो x बराबर -2 का मान समीकरण में रखने पर, चलिए 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। 5x का मान क्या है? -2 प्लस 9, 5 प्लस 3 एज इट इज, x का मान क्या है? माइनस के 2, तो इंटू माइनस के 2, 5 2 जा 10 प्लस माइनस माइनस प्लस के 9, 5 एज इट इज प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, ओके। अब देखिए साइन किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि 10 ज्यादा है। तो इधर देखिए माइनस के 10 में से 9 गए तो माइनस का 1, माइनस के 6 में से 5 गए तो माइनस का 1 आ गया ना। LHS बराबर RHS। तो हमारा जो ये हल प्राप्त हुआ है x बराबर -2, तो बिल्कुल सही है। उत्तर की जांच करने पर भी बिल्कुल सही मिला हमारे को, ये उत्तर की जांच होगी। चलिए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है हमारा 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। चौथा प्रश्न है 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। देखिए बीजीय पद क्या है? इसमें z है, तो हम इसको बाईं तरफ लाएंगे। तो 4z 2z इधर है तो माइनस के 2z इज इक्वल टू 6, ओके। और ये 3 को हटाया उधर भेजा तो माइनस के 3, ओके। 4z में से 2z गए 2z प्लस के, और 6 में से 3 गए 3, ओके। z इज इक्वल टू क्या जाएगा? 3/2, 3/2, ये हमारे आंसर आए। अब इनका मान हम समीकरण 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z में रखेंगे, तो जांच करते हैं, बिल्कुल सही आएंगे। आइए जांच, उत्तर की जांच। वैसे ही समीकरण में z इज इक्वल टू 3/2 रखने पर 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z, ओके। 4 इंटू z का मान क्या आ रहा है? 3/2 प्लस 3, 6
प्लस 2, जेड का मान क्या है 3/2, तो इंटू 3/2 सोल्व कर लीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ओके। तो 3 2 जा 6 प्लस 3, 6 एज इट इज, प्लस 3 1 जा 3, 6 और 3 कितने हो गए 9, और 6 और 3 कितने हो गए 9। तो आ गया ना LHS बराबर RHS, दोनों ही पक्ष बराबर आ गए, इसलिए हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। आ जाइए आगे वाला सवाल करते हैं, पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x। क्या है पांचवा प्रश्न? 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x। ये आपके एक्सरसाइज 2.3 का पांचवा प्रश्न है। आ जाइए सोल्व करते हैं। 2x, x इधर का है तो माइनस का x है, तो इधर क्या हो गया प्लस का x। 14 इधर माइनस के 1 है, तो इधर इनको प्लेस कराता हूं, क्या हो गए प्लस के 1। 2x और x कितने हो गए 3x इज इक्वल टू 14 प्लस 1 15, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 15/3, ओके। 3 1 जा 3, 3 5 जा 50, तो x का हमारे को वैल्यू प्राप्त हो गई है 5। ये हमारे आंसर है। जांच कर लेते हैं, जांच वही है, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। x बराबर 5 का मान समीकरण 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x में रखने पर ये आपको लिखना है, ओके। चलिए 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x, x की वैल्यू प्लेस करिए। x की वैल्यू कितनी है 5, तो 2 इंटू x का मान 5 माइनस 1, 14 माइनस x की वैल्यू कितनी है 5, चलो 5 2 जा 10 माइनस 1, 14 माइनस 5, 10 में से 1 गया 9, और 14 में से 5 गए 9, आ गया ना। LHS बराबर RHS, LHS बराबर क्या आ गया RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। उत्तर की जांच भी सही आई, इसका मतलब हमारे जो आंसर आए हैं x की वैल्यू जो आई है 5 बिल्कुल करेक्ट है। आ जाइए आगे वाला सवाल करते हैं। 6th क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन क्या है 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 कोष्टक x माइनस 1 प्लस 7। ये हमारी छठी इक्वेशन है, छठी समीकरण है। आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसके अंदर कोष्टक आया है, डरने की जरूरत नहीं है। कोष्टक आ गया है, और कोष्टक के बाहर अगर आपको कोई भी संख्या दे रखी है तो कोष्टक के अंदर जितने भी एलिमेंट है, जितने भी अवयव है, जितने भी अंश है, उनको कोष्टक के बाहर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों संख्या के बीच में कोई जो चिन्ह नहीं है, तो हम उसको मानेंगे वो मल्टीप्लाई का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, तो हमें इनको गुणा करना पड़ेगा। चलो आइए 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 को x से गुणा करेंगे, 3 इंटू x 3x प्लस 3 प्लस के हैं और 1 किसके हैं माइनस के, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें क्या आएंगे माइनस। 3 1 जा 3, ये हो गया आपका कोष्टक सरल। देख लीजिए अच्छी तरह से x माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले 3 को x से कर दिया, फिर माइनस 1 से कर दिया, 7 एज इट इज आ जाएगा, ओके। चलिए 8x 3x इधर आएंगे तो माइनस के 3x माइनस 3 प्लस 7 4 इधर गए तो माइनस के 4, 8x में से 3x गए तो 5x, 8x प्लस के 3x माइनस के हैं, तो जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह आता है, तो प्लस का चिन्ह आ गया, और जो कितना ज्यादा है तो 8x में 3x से 5x ज्यादा है। अब इधर देखिए ये तो हो गए आपके कितने 7, और माइनस की संख्या कितनी है 2, 3 और 4, तो 3 और 4 माइनस का एक ही चिन्ह की दो संख्या है, तो
उनको अगर योग करेंगे तो उनका आंकिक मान प्लस हो जाएगा, चिन्ह वही रह जाएंगे। तो 4 और 3 का तो चिन्ह माइनस है और 4 और 3 का आंकिक मान हो गया 7। चलिए तो 5x = 7 में 7 गया 0 है ना, 7 प्लस में से 7 के माइनस लेके तो क्या हो गया 0। तो x = क्या हो गया 0। क्यों 0/5, ठीक है 0। तो x का मान आ गया हमारे पास 0। आ जाइए x का मान हम जांच करते हैं उत्तर की। तो x का मान इसमें रखेंगे 8x + 4 = 3x - 1 + 7। तो 8 × 0 + 4 = 3। x का मान क्या है, x का मान 0 - 1 + 7। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0 + 4। अच्छा 0 में से माइनस बन गए तो माइनस के 1 + 7। तो 4 3 बन जा 3 माइनस के प्लस के 7 4 प्लस के 7 में से 3 गए तो प्लस के 4 आ गया ना। LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। तो हमारा जो x का मान 0 आया है वो बिल्कुल सही है। ये उत्तर की जांच करी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। आ जाइए 7वां क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको सभी प्रश्न बोर्ड पर करवाए हैं और सबकी ही मैंने जांच भी कर दी है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अच्छी तरह से देख करके सभी प्रश्नों को समझ करके एक बार बिना देखे अपनी वर्कबुक में अपनी नोटबुक में सभी प्रश्नों के सवाल स्वयं करने हैं। 7वां प्रश्न देखिए, x = 4/5 कोष्टक x + 10। ये आपका 7वां प्रश्न है। देख लीजिए x = 4/5 कोष्टक x + 10। चलिए x, अच्छा मैंने बताया था कोष्टक के बाद जो संख्या होती है उसको उस संख्या से अंदर की सभी संख्याओं से गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 4/5 को x से गुणा करेंगे तो 4/5x + 4/5 × 10। ये इसको पहले x से गुणा कर दिया 4/5 को और फिर 4/5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो x = क्या हो गया हमारे पास आ गया 4x/5 प्लस 5 बन जा 5 5 2 जा 10। ओके तो 4 ये आ गया 10 में 5 का भाग दिया 2 बार, 2 को 4 से गुणा किया 4 दूनी 8। ये हमारे समीकरण का नया रूप प्राप्त हो गया। अब देखिए इस प्रकार की अगर संख्या समीकरण आ जाती है तो मैंने आपको पहले वाले 2 एक्सरसाइज में बताया था हमें एलसीएम लेना है। क्या लेना है एलसीएम। चलिए अब एलसीएम आ गया 5 में 1 का भाग देंगे तो कितनी बार गया 5 बार। 5 को x से गुणा किया तो 5x = एक बार गया 5 में 5 का भाग। एलसीएम में डिनोमिनेटर का भाग देंगे तो इस 5 में इस 5 का भाग एक बार a को अंश से गुणा करेंगे तो 4x से कम 4x प्लस 1 का भाग 5 में दिया तो 5 टाइम 5 को 8 से गुणा करें तो 8 4 5 जा 40। चलिए अब ऐसे रूप प्राप्त होने पर इस 5 का मान LHS, इस एलसीएम का जो मान है वो LHS के लिए भी है, दाएं पक्ष के लिए भी है और बाएं पक्ष के लिए भी है समान रूप से, इसलिए इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं और समीकरण बन जाती है हमारे पास 5x = 4x + 40। तो 5x इधर है तो माइनस के 4x = 40। 5x में से 4x गए तो x = आ गया हमारे पास 40। ये हमारे आंसर है। ओके अब अगर हम इस x = 40 का मान इस समीकरण में रखे हैं तो उत्तर की जांच करते हैं। देखिए जांच करिए, x = 4/5 x + 10। x = क्या है 40 = 4/5
अपॉन 5 एक्स कितना आ गया 40 प्लस 10। तो देखिए एलएचएस में हमारे पास 40 वैसे ही आ गया। अब ये आरएचएस सॉल्व करते हैं। 4 अपॉन 5 40 और 10 कितने हो गए इंटू 50। 5 एकम 5 5 दाई 50। ओके तो 40 10 तो के 40 तो आ गया ना एलएचएस बराबर आरएचएस। तो हमारा जो उत्तर क्या हुआ है बिल्कुल सही है एलएचएस बराबर। आठवां प्रश्न है 2x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। ठीक है इसको कर लेते हैं। देखिए चार पद को इधर ले आते हैं 2x अपॉन 3 माइनस 7x अपॉन 15 x वाले उधर ये इज इक्वल टू 3 इधर ये प्लस के 1 इधर जाते क्या हो गए माइनस के 1। अब देखिए इनका एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं एलसीएम 2x अपॉन 3 माइनस 7x अपॉन 15 इज इक्वल टू 3 में से 1 गया 2। चलिए एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 15 3 5 जा 15 5 बार गया 5 को 2x से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10x माइनस इट इज 15 में 15 का भाग दिया तो एक बार एक को 7 से गुणा किया 7x से 7x एकम 7x इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 का डिवीजन 15 में किया कितनी बार 15 बार 15 को 2 से गुणा 15 दूना 30। चलिए अब समीकरण होगी हमारे पास 10x माइनस 7x इज इक्वल टू 30। एलसीएम को हमने लेफ्ट कर दिया 10x में से 7x गए 3x इज इक्वल टू 30। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 30 अपॉन 3 यानी कि x इज इक्वल टू 30 में 3 का डिवीजन किया तो 10 टाइम। तो आंसर आ गया हमारे पास 10। अब देखिए जांच कर लेते हैं उत्तर की। तो उत्तर की जांच में क्या करेंगे x का मान इस समीकरण में रखेंगे। ठीक है चलो 2x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3 आ जाएगी। 2 इंटू एक्स का मान क्या है हमारे पास 10 अपॉन 3 प्लस 1 7x का मान क्या है 10 अपॉन 15 प्लस 3। चलिए 10 दूना 20 20 अपॉन 3 प्लस 1। ठीक है 10 7 70 अपॉन 50 प्लस 3। ठीक है चलिए इनका एलसीएम ले लो इधर इनका आ गया हमारे पास 3। क्या आ गया 3 तो 3 का भाग 3 में दिया एक बार तो 20 एकम 20 प्लस 1 का भाग 3 में दिया 3 बार 3 को 1 से गुणा 3 एकम 3। इधर देखो इनका एलसीएम ले लो 15 में 15 का भाग दिया तो एक बार 70 एकम 70 प्लस 15 5 3 बटे 1 का भाग 15 दिया 15 बार 15 को 3 से गुणा किया तो 15 3 45 20 और 3 23 ओके अपॉन 3। इधर देखो 5 और 7 और 4 11 बटेवा 15। अब ये 5 किसके पार्टे से कट रहे हैं 5 के पार्टे से 5 से 5 5 दिया 15 5 दूनी 10 बच गया 1 5 दिया 15। देखिए 23 अपॉन 3 और 23 अपॉन 3 तो आ गया ना LHS बराबर RHS। ठीक है ना। तो x का मान जो हमारे पास आया है 10 वो बिल्कुल सही है। आ जाइए अगला प्रश्न करते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न 2y प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 26 अपॉन 3 माइनस y। ओके चलिए आ जाइए सरल करते हैं 2y y इधर है तो प्लस के y इज इक्वल टू 26 अपॉन 3 5 अपॉन 3 इधर गए तो माइनस के 5 अपॉन 3। ये समीकरण आ गई हमारे पास। ठीक है
2y और 1y कितने हो गए? 3y। ठीक है, 3y इज इक्वल टू 26/3 माइनस 5/3। इसके नीचे 1 मान लेते हैं। आ जाइए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में क्या जाएगा? 3 में 1 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार। 3 में 1 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, है ना। 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 क्या 9 बार। 3 में 3 का भाग दिया एक बार, 26 से कम 26, माइनस 3 में 3 का भाग दिया एक बार, 3 में 3 का भाग एक बार गया, 1 को 5 से गुणा करेंगे, जो भाग फला है उसको अंश से गुणा करेंगे, 5 एकम 5। चलो ये एलसीएम को रिमूव कर देते हैं, तो 9y इज इक्वल टू 26 माइनस 5। तो 26 में 5 गए तो 21। 9y इज इक्वल टू 21, तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा? 21/9। 3 से डिविजिबल है दोनों संख्याएं। 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, तो y का मान क्या आ गया? 7/3। ये आपके आंसर आ गए। लेकिन हमें क्या करना है? उत्तर की जांच करनी है। उत्तर की क्या करनी है? हमें जांच करनी है। तो अब देखिए, जांच करने के लिए हम समीकरण पहले पहले वाले 8वें सवाल में मैंने आपको करके बताया था, इसी में डायरेक्ट मान रखने के लिए, है ना। वो थोड़ा लंबा पड़ गया, आपको हो सकता है थोड़ा कठिन भी लगा हो। तो आप जो समीकरण का हमारे को जो सरल रूप प्राप्त हुआ, कौन सा? 9y/21, इसमें भी आप y का मान 7/2 3 रख करके अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 7/3 का मान समीकरण 9y इज इक्वल टू 21 में रखने पर। 8वें सवाल में मैंने डायरेक्ट इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम इसके विशुद्ध रूप में, पहले वाले प्रथम रूप में भी लिख करके जांच कर सकते हैं। लेकिन इसमें रखेंगे लंबा पड़ेगा, आपको समझने में दिक्कत होगी। इसी का समीकरण का जो रूप आया है, नया सरल रूप आया है 9y इज इक्वल टू 21, ये सरल रूप है इस समीकरण का हल करने के बाद। तो सरल रूप में भी अब अगर हम उत्तर का मान रखेंगे तो जांच बिल्कुल सही आएगी। चलिए, तो 9y इज इक्वल टू 21, तो 9 इंटू y का मान क्या है? 7/3 इज इक्वल टू 21। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 इज इक्वल टू 21। हो गई ना जांच? LHS बराबर RHS, ये उत्तर की जांच होगी, है ना। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा आपको ध्यान देने की योग्य बात है, कोई आपके नंबर नहीं कटेंगे, बोर्ड में बिल्कुल बराबर नंबर मिलेंगे। ये जो मैंने इस समीकरण का सरल रूप ये प्राप्त किया है हल करके 9y इज इक्वल टू 21, उसमें भी हम डायरेक्ट y का मान रखते हैं तो भी हमारे को समीकरण की जांच हो जाएगी और वही उत्तर मिलेगी। अंतिम सवाल और ये एक्सरसाइज खत्म। 10वां प्रश्न देख लीजिए। दसवां प्रश्न देखिए, 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5, ये आपका 10वां प्रश्न है, एक्सरसाइज 2.3 का अंतिम प्रश्न। चलिए, 3m 5 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के 5m इज इक्वल टू माइनस 8/5। 3m और 5m बड़ा कौन है? माइनस के 5m बड़े, तो चिन्ह माइनस से आएगा। माइनस कितने बड़े हैं? 2m बड़े, यानी कि माइनस 5m में से 3m गया तो माइनस के 2m इज इक्वल टू माइनस 8/5। आप चाहो तो माइनस से माइनस काट सकते हो, तो क्या आ गया? 2m इज इक्वल टू 8/5। ओके, आ गया समझ में? अब देखिए, समीकरण को हल करने के लिए इसके नीचे एक लिख देते हैं, तो दोनों ही पक्ष में एक एक भिन्न प्राप्त हो गई, है ना। तो इसको हम क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वज्र गुणा। क्या करेंगे? वज्र गुणा। समझ रहे हैं? इसके अंश को इसके हर से, इसके हर को इसके अंश से, तो 2m को इसके हर से गुणा करेंगे तो 2m इंटू 5, 8, इसके अंश को इसके हर से गुणा करें 8 इंटू 1, तो 2 5 जा 10m इज इक्वल टू 8, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8/10
किसके पार्टे से डिविजिबल है? 2 के पार्टे से। 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। तो m का मान क्या है हमारे पास? 4/5। ये आंसर है, ठीक है ना। अब हम जांच करते हैं, क्या करते हैं? उत्तर की जांच करते हैं। तो हमारे को LHS बराबर RHS आना चाहिए। चलो इसमें भी हम अभी मैंने जो बताया वो आप कर सकते हो। इसका जो सरल रूप हमारे को प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है? 2m = 8, है ना। तो m = 4/5 का मान समीकरण इसमें रख देता हूं मैं डायरेक्ट। 10m = 8 में रखने पर, यहां तक मैंने समीकरण को सरल किया था इसको, और सरल रूप आया मेरे पास 10m = 8। चलिए 10m = 8, 10m का मान क्या है हमारे पास? 4/5 into 4/5 = 8। देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। चलिए 2 into 4 = 8। 8 जैसे कैसे RHS में LHS सोल्व कर रहे हैं। 4 2 जा 8, 8 = 8। तो आ गया ना LHS बराबर RHS। ये इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हुई। 2.3 का आप घर पर अपने वर्कबुक में अच्छा प्रयास करना, और जो सवाल में कोई परेशानी होवे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नहीं तो आप वापस वीडियो को रिप्ले देख लेना। धन्यवाद।